विषय लेकर आई हूँ। पेपर है हमारा मेजर, 6वां यूनिट है। इसके पूर्व हम लोग 5वां यूनिट समाप्त कर चुके हैं। आज का प्रकरण है हमारा आधुनिक कालीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1864 ईस्वी में माना जाता है और इनका जो मृत्यु है वह 1945 ईस्वी में माना जाता है। थोड़ा सा विस्तार से इनके जन्म के विषय में अध्ययन करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म, इनका कार्यकाल 15 अप्रैल 1865 से लेकर 16 मार्च 1947 ईस्वी तक माना जाता है। यह हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया। वे सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। जैसा कि इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में इनका कार्य शुरू हुआ था और उन्होंने प्रिय प्रवास नामक काव्य की रचना खड़ी बोली हिंदी में की थी, जो हिंदी का पहला महाकाव्य, जो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया था। इनका जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है यह हिंदी खड़ी बोली का ही पहला महाकाव्य माना जाता है, जिसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कुछ इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रिय प्रवास, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व हम लोगों ने यह चर्चा कर ली थी कि प्रिय प्रवास के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की भी रचना की, किंतु मूलतः वे कवि ही थे। उनका उल्लेखनीय इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। रचनाओं की दृष्टि में अगर देखा जाए तो यह एक उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, लेकिन इनका जो मूलतः कार्य है, इनको जो विशेष योग्यता मिली है वह कवि के रूप में ही मिली हुई है। इनकी कुछ काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी काव्य रचनाओं में प्रिय प्रवास है, जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कवि सम्राट है। वैदेही बनवास है, जो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पारिजात है, जो 1937 ईस्वी में। रस कलश है, जो 1940 ईस्वी में। चुभते चौपदे हैं, जो 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चोखे चौपदे हैं, 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रिय प्रवास इनकी काव्य रचना है, महाकाव्य है। कवि सम्राट भी इनकी काव्य रचना है। वैदेही बनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। इसीलिए इनको मूलतः कवि के रूप में ही जाना जाता है। चोखे चौपदे इनका कविता कोश है। ठेठ हिंदी का ठाठ,
यह उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। अधखिला फूल, रुक्मिणी परिचय, अधखिला फूल भी इनका उपन्यास की श्रेणी में ही आता है। रुक्मिणी परिचय नाटक है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इनकी गद्य विधा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनुवाद भी किया था बेनिस का बांका। इसके साथ ही इनके कुछ बाल साहित्य भी आए थे, जिसमें बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून, एक तिनका इत्यादि ये सारी इनकी बाल साहित्य की रचनाएं हैं। इसके साथ ही साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की काव्यगत विशेषताओं में मुख्य रूप से इन्होंने वर्ण विषय पर विशेष ध्यान दिया। वर्णन विषय इनका श्रेष्ठ रहा है। उन्होंने राधा कृष्ण, राम सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक जो भी समस्याएं थीं उनको उन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में समाहित किया था। वर्ण विषय के साथ साथ वियोग तथा वात्सल्य वर्णन भी उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। जैसे जब प्रिय प्रवास में कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उसके बाद ब्रज की क्या दशा हो जाती है, इसका मार्मिक वर्णन हरिऔंध जी के द्वारा किया गया है, जिसको पाठक पढ़ते ही पाठक का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत है। प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आंचलों सी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये गोपियों का विरह था। कृष्ण के चले जाने पर उनकी क्या दशा होती है, इसी का वर्णन किया गया। इसके साथ ही साथ इनकी रचनाओं में लोक सेवा की भावना दृष्टव्य होती है। हरिऔंध जी ने कृष्ण को ईश्वर के रूप में न दिखाकर एक आदर्श मानव और लोक सेवक के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने स्वयं कृष्ण के मुख से भी कहलवाया है, विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है। इसके साथ ही साथ कवि हरिऔंध जी ने प्रकृति का चित्रण किया है। वह उनका जो चित्रण था, प्रकृति का जो सजीव चित्रण था, वह उनके काव्य के परिस्थितियों के अनुकूल रहता था। संबंधित प्राणियों के सुख में प्रकृति सुखी और दुख में दुखी दिखाई देती है। इसका वर्णन इन्होंने मार्मिक रूप से किया था। किस तरह से कृष्ण के वियोग में ब्रज के साथ साथ ब्रजवासियों के साथ साथ ब्रज के वृक्ष भी रो पड़े हैं, उसका वर्णन उन्होंने किया है। उन्होंने कहा, फूलों पत्तों सकल पर है वादि बूंदें लखाती, रोते हैं या बिपट सबियों आंसुओं की दिखा के। हरिऔंध जी ने वृक्षों आदि को गिनाने का भी प्रयत्न किया है और उन्होंने अधिकतर प्रकृति का बड़ा ही सरल और स्वाभाविक और हृदयग्राही चित्रण
करने का कार्य किया है। संध्या का एक सुंदर चित्र उनके काव्य में देखने को मिलता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा थी जब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ का प्रभा। तो इनकी रचनाओं में ऐसा कह सकते हैं कि लोक सेवा की भावना, वियोग तथा वात्सल्य वर्णन, वर्ण विषय और प्रकृति का इन्होंने बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। इनकी भाषा, इन्होंने अपनी भाषा में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों ही का प्रयोग करके कविता की है। इनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही देखने को मिलती है। इनकी भाषा प्रौढ़ है, प्रांजल है और आकर्षक है। कहीं कहीं उसमें उर्दू फारसी के शब्द भी आ गए हैं। नवीन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने जहाँ तहाँ किया है। हरिऔध जी की शैली जो थी, इन्होंने विविध शैलियों को ग्रहण किया है। मुख्य रूप से उनके काव्य में कुछ शैलियाँ पाई जाती हैं, जैसे संस्कृत काव्य शैली जो प्रिय प्रवास में देखने को मिली है, रीतिकालीन अलंकरण शैली जो रसकलश में देखने को मिली है, आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली जो वैदेही वनवास में देखने को मिली है, उर्दू की मुहावरेदार शैली चुभते चौपदे और चोखे चौपदों में देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ हरिऔध जी ने रस छंद अलंकार का भी भरपूर प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में हिंदी के प्राचीन छंद जिसमें कवित्त, सवैया, छप्पे, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का भी इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। बाद में उन्होंने इंद्रप्रजा, शिखरिणी, मालिनी, बसंतिलका, श्रादूल आदि संस्कृत के छंदों को भी अपनाया है। इन्होंने अलंकार का भी भरपूर प्रयोग किया है। हरिऔध जी के काव्य में शब्दा और अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग दिखाई देता है, जिसमें अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि का अधिकतर प्रयोग किया गया है, इसलिए ये इनके प्रिय अलंकार कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हरिऔध जी गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी साहित्य की विशेष सेवा की। यह द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी जो रचना थी वो सर्वप्रथम खड़ी बोली में प्रारंभ कर दिया। खड़ी बोली के साथ साथ उनमें ब्रज भाषा के समान ब्रज भाषा का भी प्रयोग उन्होंने किया। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन के नाम से जाना जाता है। तो यह आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से गिने जाते हैं। इनकी रचनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया है। तो इनके जीवन से संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित जो प्रसिद्ध तथ्य थे उसका विवेचन हम लोग कर चुके हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में इनकी लिखी हुई कविता जन्मभूमि और कर्मभूमि है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।